चलो सो आई एम रेडी। आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि मैं इतने दिन के बाद जिम जा रही हूँ। जब आप कहीं जाने वाले होते हो ना, स्पेशली घर या फिर कहीं भी फॉर अ वेकेशन और समथिंग, और आपको पता होता है कि आपको वो उतने दिन का छुट्टी मिलने वाला है, यू लॉन्ग फॉर दैट, है ना, वेट करते हो उस चीज़ के लिए। तो मेरे साथ वही था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड आई रिमेंबर कि लास्ट वीक जब मैं वर्कआउट कर रही थी ऑन फ्राइडे, बिकॉज मुझे फ्राइडे निकलना था, सॉरी आई मीन फ्राइडे वॉज माई लास्ट वर्कआउट फॉर दैट वीक। और मुझे ये पता था कि नेक्स्ट वीक में नहीं आने वाले। आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई हैव कम डाउन टू स्क्वायर वन। आई डोंट नो कितनी मेरी बॉडी रेडी है क्या है, बट इट्स जस्ट दैट कि आई कांट एंड और कुछ नहीं बोल सकते। आई एम जस्ट वेरी, आई डोंट नो। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं वर्कआउट से पहले कुछ सोचूंगी नहीं, बस आऊँगी और आई लिटरली जस्ट स्टार्ट। बट आई स्वेयर I have zero patience right now, and I don't know why. And I don't know why today I'm wearing a capri. मैं जनरली ऐसे नहीं करते, वेयर अ फुल पैंट एंड ऑल, बट पता नहीं क्यों आज मुझे मूड हुआ है कैप्री पहनने का, सो व्हाई नॉट। तो चलो ठीक है, अभी 8:54 हुआ है। आई विल गो इन एट 8:56। थोड़ी सी धूप निकली है और रात को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। इट इज़ सो हॉट इन द नाइट एंड बच्चे, बिकॉज जनरली मैं दीवार के साइड सोती हूँ तो मुझे वो ठंड लगती ही नहीं है। एंड आई कीप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आई मीन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट जो मेरे बच्चे हैं वो उनको ठंड पूरे मुंह पे लगती है, तो आई फील अ लिटिल दिस। बट एनीवेज गर्मी स्टार्ट हो गई है, नवंबर हुआ ही नहीं है बट फिर भी गर्मी हैज़ लाइक हीटेड अप। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है आज, इसलिए क्योंकि मैंने बिंदी नहीं पहनी है। आई हैव नॉट पुट सिंदूर येट, क्योंकि आई हैव टू डू द जिम, टेक अ बाथ एंड देन पुट ऑल द थिंग्स। बिंदी तो मैं वैसे भी नहीं पहनती। और आज ख़ास एक चीज़ ये भी है कि हमारे ऑफिस में आज इफ्तार सेलिब्रेशंस हैं। सो अब वो चीज़ है तो वो काम बहुत ज़्यादा होने वाला है आज। बट बिकॉज मैं इतने दिन के बाद भी आई हूँ तो मुझे बहुत सारे पेंडिंग काम ख़त्म करने हैं। आई मीन आप बिलीव नहीं करोगे, वो पेंडिंग काम ना ऐसा पेंडिंग है कि मुझे आज के आज ही ख़त्म करने, लाइक दैट। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं बहुत चीज़ें सेट कर लूँ बिफोर माई मैनेजर कम्स इन, सो इट्स ईजी टू फ्लो है। तो चलो ज़्यादा बात करेंगे नहीं, अब निकल जाते हैं हम लोग वर्कआउट के लिए। सी यू गाइस लेटर, बाय। ओके, सो मैं नहा धो के आ गई हूँ अभी और कुछ बोलूँगी नहीं रिगार्डिंग वर्कआउट, क्योंकि बहुत ही गंदा वर्कआउट था मेरा। मेरे को बिल्कुल ही पेशेंस नहीं था वर्कआउट में, मतलब गंदा नहीं बोलूँगी, इट वॉज गुड। सो अभी फटाफट रेडी होके निकलेंगे ऑफिस के लिए, क्योंकि बहुत काम है जैसे मैंने कहा था, और बहुत सारे कॉल्स भी करने हैं आज। एनीवेज वो तो चलते ही रहेगा, बट एक तो मुझे लाइटिंग समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे क्या है एंड दिस, एंड पता नहीं इसके अंदर ये जो पाउडर रूम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो आई हैव अ लिटिल फैन विथ मी। तो चलो जितना हुआ सो हुआ, जस्ट पुट इन सम पाउडर एंड वी विल लीव। ओके, आज सुबह मैंने खाना पीना सब बना के मैं आई थी, बट मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है आज।
टाइम था बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी फटाफट ख़त्म कर लूँगी अपना काम, तो वो बेटर होगा, वरना फिर मुझे खुद ही परेशानी होगी जब मेरी मैनेजर आ जाएंगी यू नो टू ऑफिस। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी रेडी before she is here so that I don't waste any of her time because she is extremely busy with her work. That's everyday thing for her. So अभी उसी के लिए निकलना है, तो अभी आई थिंक जाते वक्त ही मैं अपने पति से एक बार बात कर लूँगी। बात इसीलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने यू नो एग्ज़ाम नहीं दिया था, हम चले गए थे एज यू ऑल नो, तो इसीलिए मैंने उनकी जो पीटीएम, अगर आपको याद होगा हमारा जाने से पहले बच्चों के साथ मीटिंग था, तो पीटीएम मीटिंग था, तो उसी पे ही पीटीएम मीटिंग था, तो उसी पे ही मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ उनको आप बैठने दें इन द यू नो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम तब तक ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने कहा था उनको कि प्लीज़ आप उनका एग्ज़ाम ले लेना, क्योंकि एक तो उनको डर भी रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम हुआ है, एंड प्लस हमें भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं दिस एंड दैट। सो उसी के कारण मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट अभी देखो कैसे क्या होता है। अभी आई नेवर वेयर दिस, अगर मेरी मम्मी देख रही है शी विल बी शॉक्ड बिकॉज आई नेवर वेयर दिस काइंड ऑफ whatever स्लीवलेस ड्रेस जिसे कहते हैं, मैं कभी नहीं पहना है मैंने आज तक, बिकॉज माई मोम डैड दे डोंट लाइक इट, ऑल्सो बिकॉज क्योंकि मैं खुद ऑकवर्ड हो जाती हूँ, सो दे आर ऑलवेज लाइक कि तुम खुद ऑकवर्ड हो जाती हो, क्यों पहनना है तुमको, अंडरस्टैंड विच इज़ करेक्ट। बट आज मेरी जो फ्रेंड है जो मेरे पास बैठती है, उसने बहुत फोर्स किया कि ये बहुत अच्छा है तू ले ले एक, तो मैंने सोचा आई ट्राई इट। आई डिडंट इवन शो टू केशव, ही डजंट जनरली बॉदर, ही इज मोर लाइक माई मॉम एंड डैड कि तुमको पसंद है तो ले लो, नहीं पसंद है तो ठीक है, इट्स ओके लाइक दैट। सो या अब जो है सो है, कांट डू एनीथिंग मोर। अभी हम फटाफट निकलेंगे ऑफिस के लिए, तो मैं ऑफिस का काम खत्म करके ही शायद मैं आप लोगों से मिलूं। तो चलते फिर, तो चलो आई एम रेडी एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। तो हालत इन लोगों ने की है, मैं क्या ही बताऊं। आगे सबू बेले किए खाइबा आगे मामा मामा, ये कैसे इसने पैसे देके लाएगी नहीं जल्दी। मामा पड़ी कोया हम जानी ली एबे पीछे खाइबो। तो मैं अभी आई हूँ जस्ट ऑफिस से, और बच्चे ने घेर लिया है क्योंकि मेरी जो दोस्त है वो कहीं बाहर गई थी, और वो कुछ कैंडीज लेके आई है। अच्छा हाँ ठीक है, हाय। तो वो कुछ कैंडीज लेके आई है, तो एक स्पून पकड़ के बैठा हुआ है और दूसरा ये, तो चलो खाते हैं, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। कैसे नाच रहा है देखो, नाच लो और खाइबो, मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछा और खाएगा, बोलता हूँ। मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ। कैसे नाच रहा है। क्या बस सामने और एक है जो उसके पापा खाएंगे, और भी बहुत सारे हैं जो मैं दिखा नहीं रही हूँ, फ्रिज में है जो कि मैं अकेले खाऊंगी। हाँ बाबा, सेटा बाबा रहो। हाँ तो चलो
अभी मैं आई हूँ, एक बार देख लेती हूँ कि होमवर्क कहाँ तक आया है, क्या हुआ है। चलो होमवर्क आना। उसके बाद खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे ये लोग, क्योंकि मैं ऑफिस में खा के आई हूँ। और तो चलो मैं अभी इन लोगों का खाना हो गया, एक पति के लिए रखा हुआ, एक माँ बच्चे ने खाए। बाव से थे कि अंका पाई रखी देवे। और इफ्तार पार्टी था, मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ डाल दूँगी। इट वॉज़ वेरी गुड, द खाना वॉज़ वेरी नाइस और मज़ा आया, सब मिल बांट के खाए, अच्छा लगा हमें। और अभी एक बार पहले मैं होमवर्क करा देती हूँ बच्चों को, फिर इनको खिला पिला के सुला दूँगी। ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं। तो किसी को अपने घर पे काम के लिए लड़के चाहिए तो मेरे लड़के अवेलेबल है। पर डे 500 रुपीज़ पर पर्सन। मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी, आप इनको प्लीज़ लेके अपने घर पे काम कराना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इनको होमवर्क करा लेती हूँ। बोल रहे थे कि बैग बहुत हैवी आज, इनका एकेडमिक ईयर ख़त्म होने वाला है, तो शायद एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, सारे बुक्स वापस आ गए हैं, ये एकेडमिक ईयर ख़त्म होने वाला है। तो चलो हेल्प टॉक टू यू गाइस लेटर, बाय बाय। ओके, गुड मॉर्निंग। आई नो कि कल मैं फिर सो गई थी रात को। मुझे ऐसा था कि मैं उठ के बनाऊंगी वीडियो, बट मैं इतनी नींद में थी, आई डोंट नो व्हाई, बट ट्रैवल के बाद मेरा यही हालत रहता है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days फॉर श्योर। सो वही है अभी वही। सो मैं कल सो गई थी, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और रात भर बारिश हो रही थी, आई कुड हियर इट, और मुझे लगा सुबह होगा तो फिर हाउ विल आई गो टू ऑफिस एंड दिस, एंड लकीली मैं निकल आई और बारिश अभी तक तो हुई नहीं है, बट रात भर बारिश हो रही थी। और कल मैंने पता नहीं क्या ही खाया, पता नहीं मैं खाती क्यों हूँ फिर रोती क्यों हूँ। एनीवेज वो जो फ्राइड फूड था वो दैट वाज रियली रियली बैड यार, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा उसको खा के, और मुझे अभी भी अजीब सा ही लग रहा है। तो बस वही है कि सब ठीक है। और आज मेरे बच्चों का कुछ उगादी सेलिब्रेशंस हैं आज उनके स्कूल में, और जो लास्ट वीक था उनका एग्ज़ाम्स था जैसे मैंने कहा था, बट दे कुड नॉट गिव द एग्ज़ाम्स, तो शी अग्रीड फॉर इट, एंड उन्होंने कल जब वो स्कूल गए थे उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स एक साथ ले लिए उनके। जस्ट होपिंग यू पास हो। कैसे लगेगा किसी को बोल के कि मेरे बच्चे नर्सरी में फेल हो गए। गजब बेइज्जती है। उनका उगादी सेलिब्रेशंस है स्कूल में, तो वो थोड़े बन ठन के जाएंगे, और मेरे पति को समझा तो दिया कैसे पहनाना है, बट पता नहीं क्या करने वाले हैं वो। एनीवे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर भी नहीं सकती मैं यहाँ हूँ। और कल हमारे यहाँ पे छुट्टी है, सो फाइनली एक दिन और मिलेगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें तय करके रखने हैं, साफ़ सफाई तो हो गई है सारा, बट उसको अच्छे से तय करके रखने हैं। और मेरी जो दोस्त है उसने मुझे उसका बिज़नेस है ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, ऑर्नामेंट्स एज इन वो जो डुप्लीकेट्स वाले, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो शी हैड गिवन मी समथिंग टू वेयर। अब मैंने उसको सारा चीज़ लौटाया है उसका, बट मुझे ध्यान आया कि मैंने मांग टीका और ईयरिंग कहीं भूल गई हूँ मैं। अब अगर मैंने मिस किया होगा तो मैंने घर पे किया होगा, या फिर कोई ले गया होगा, या फिर मेरे बैग में होगा। अब मेरे मन में तब से चल रहा है वो चीज़, पर नहीं छोड़ो, अभी जो होगा सो होगा। अब क्या ही करेगी, 4 गालियाँ देगी वो, और क्या, और दोबारा देगी भी नहीं मुझे। जब शादी थी ना, जब हम बारात के लिए निकल रहे थे, बिकॉज मेरे बच्चों का आदत है कि दे वेयर कंफर्टेबल ड्रेसेस व्हेन दे ट्रैवल, और जो डिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 3.5 hours और समथिंग, तो वो बहुत क्रैंकी हो जाने वाले थे, तो इसलिए मैंने उनको नॉर्मल ड्रेस पहना दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जो कुर्ता वुर्ता जो सेट है वो मैं वहाँ पहनाऊँगी उनको। अब मैंने वहीं पे ही उनका चेंज करा दिया और वहीं पे रख दिया था। जब मैं उतरी तो मैंने देखा कि कोई ले गया है, क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे भी खो गया, ये भी। आई एम जस्ट होपिंग कि ये खो ना जाए, बिकॉज वो सेट के साथ वो अच्छा लगता है यार, बट आई एम जस्ट होपिंग, और कुछ नहीं कर सकती। घर जाऊँगी तभी ढूंढ पाऊँगी मैं। तो चलो जिम के लिए रेडी हो गए हैं, बैटरी भी डेड है इसकी।
सो आई हैव अनदर 5 मिनट्स टू गो। सो आज का प्लान वही है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने हैं मुझे, बहुत फॉलोअप्स लेने हैं काम का, और उसके बाद मेरे बच्चों का टिफ़िन ख़राब हो गया, वो लेना है। वाटर बॉटल तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, टिफ़िन भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। जो टिफ़िन आया था वो बहुत बड़ा था एंड देन वो मेरे टाइप का था, पता नहीं कौन सा बच्चा लेके जाता उसको, और फर्स्ट क्राई से ही किया था मैंने। एनीवेज उसको मैंने रिटर्न किया। अब कुछ अच्छा सा इधर वहाँ देखूँगी मैं, आज अगर नहीं मिला तो मैं जाते वक्त डी मार्ट होके घर जाऊँगी। और उनकी छुट्टियां हैं अभी फ्रॉम टुमारो टू 31st। तो वही मैं और केशव आज सुबह ही बात कर रहे थे कि कि कैसे करने वाले हैं, वो तो दिन भर मचा ही देंगे ये, और इस महीने मुझे बहुत सारा काम है। तो वही बस बातें चल रही थी, और देखते हैं क्या है। मैं अभी भी नींद में, आई स्वेयर। मैं कल 11 बजे सोई हूँ और मैं उठी हूँ 6:10 को, और मेरी नींद ही ख़त्म नहीं हो रहा। आज मैं बहुत लेट हूँ। जनरली मैं ऑफिस आ जाती हूँ अराउंड 7:45 आ जाती हूँ। आज मैं 8:27 को आई हूँ, बट फिर भी मैं अपने टाइम पे निकलूँगी, मैं इतना वेट नहीं करूँगी, एडजस्ट कर लूँगी कभी और। तो चलो, बहुत सारे एडिटिंग भी बाकी है, शूट भी नहीं किया है, यूट्यूब का बाकी है, एवरीथिंग इज़ पेंडिंग। बट अपन चलते हैं अभी जिम। आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा वर्कआउट है, कल छुट्टी है तो शायद आज खुशी के मारे मैं कर लूँ, क्या पता यार। चलो बस मैं जस्ट होपिंग कि ये हफ्ता चले जाए अच्छे से, क्योंकि ये हफ्ता आई एम गोइंग टू बी वेरी 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 स्लो। तो चलो मिलते हैं, बाय। और वेदर इतनी सही हो रखी है ना कि इस वेदर पे यू विल नॉट बी फीलिंग लाइक वॉकिंग आउट, इट इज़ सो गुड। इस पे पता है ये वाले कौन सी वेदर है जहाँ पे वो होता है ना कि बारिश हो रही है धीमे धीमे और आप पकोड़े और चाय खाइए, वही वाली वेदर है यार ये। हैदराबाद पता नहीं क्यों बैंगलोर बनते जा रहा है धीरे धीरे। चलो, मेरा ट्रेनर देख रहा है, टॉक टू यू गाइस लेटर, बाय बाय। ओके, सो दिस इज़ माई हालत आफ्टर वर्किंग आउट। इट वॉज रियली बैड, रियली बैड, बट ऑफ कोर्स आई कांट कंप्लेन। तो चलो रेडी होते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे उठा ले और मेरे प्लेस में पटक दे। मेरे को, आई स्वेयर, मेरे को चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है, बट ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं जा सकती ऑफिस। चलो फिर मिलते हैं, बाय। इस समय मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है जब मैं बैग निकालती हूँ कि मुझे रेडी होके निकलना है। क्या ज़िंदगी हो गई है यार। बचपन में सिर्फ खाते थे, पता नहीं चलता था कि क्या खा रहे, क्यों खा रहे। अब समझ में आ रहा है कि क्यों खाया मैंने। अब ये अगर मैं अपने बच्चों को समझाऊँ तो क्या वो समझेंगे? बिल्कुल नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खाना है। अब उनका भी तो मैं भी खा रही हूँ। चलो बाय। मैं भी भूल गया था कि इन दोनों में होगी जैसे हमारी भोपाल उसको जाना है। हेलो, जस्ट अभी आई हूँ मैं ऑफिस से। आज कुछ ज़्यादा ही टायर्ड थी मैं, बहुत ज़्यादा काम था, और उसके ऊपर आज एक फेयरवेल पार्टी भी था ऑफ नॉट अ टीममेट बट ही यूज्ड टू सिट वेरी क्लोज टू अस। तो उनका फेयरवेल पार्टी था आज, तो उनको बस विश करके फटाफट मैं निकली हूँ। आज वेडनेसडे है और थर्सडे है कल, और कल है छुट्टी, तो बस वही है। तो अभी चिकन बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं सैटरडेज या फ्राइडेज ही बनाती हूँ चिकन। संडे ऑल्सो आई डोंट ईट, मन नहीं करता बनाने के लिए, बट बिकॉज कल छुट्टी है और आज वेडनेसडे है तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। आई एम होपिंग कि मेरी सास या मेरी मॉम फ़ोन करके ना बोले कि आज अमावस्या है, आज संक्रांति है, आज ये है वो है। मैं डायरेक्टली बना के खाने वाली हूँ, और अगर वो बीच में फ़ोन कर रहे होंगे, खाना नहीं भी बना होगा ना, तो मैं बोलूँगी कि बन गया और मैंने खा लिया, बस हो गया। चलो ठीक है, फिर जाते हैं रेडी होने के लिए और मिलते हैं बाद में, बाय। खाना वाना बनाएंगे, बच्चों का होमवर्क कराएंगे। बाय द वे, बच्चों का कल से पूरा छुट्टी है अंटिल 31st,
और 1 अप्रैल से उनका फिर स्कूल शुरू होने वाला है। बट चलते, आज होमवर्क तो कुछ है नहीं, बट फिर भी उनको एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो चलो बाद में बात करते हैं, बाय। ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, एक हाइड हुआ है देखो, और ये इतना अंधा है ये देख भी नहीं रहा है। ये कैसा पिकअप हुए रे। अब देखो, अब वो जा रहा काउंट करने, सर हाइड हो रहे हैं, देखो मैं क्या करूं। 5 मिनट आई थी मैं खाना बना के, वो भी खाना बना नहीं है, 5 मिनट आई थी मैं बैठने के लिए, आ गया। कौन दरकार? स्कूटर। इसके पापा ने एक ही स्कूटर लाया था, वो भी आई थिंक डी-मार्ट या कहीं से तो लेके आए थे वो। अभी वो एक स्कूटर के लिए झगड़ा चल रहा है हमारे घर पे, वो चलाएगा नहीं मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा नहीं वो चलाएगा, वही चल रहा हमारा। पुपुट ये स्कूटर नहीं है सिला दंगरा, नहीं ऐसा। अब मेरे पति को रिक्वेस्ट किया है स्कूटर के लिए, अभी अगर दोनों झगड़ा करेंगे फिर मैं स्कूटर रख दूंगी। कौन है ला? स्कूटर कौन है ची? तूने प्रॉमिस किया था ना, एक बार तू चलाएगा एक बार वो चलाएगा, प्रॉमिस कौन? हाँ तो एबे रिकी चले सारू तापर तू चलेबू, ओके? एक बार पहले रिकी चला लेगा फिर तुम चलाना, ओके ओके ओके। रिकी रिकी स्कूटर दे दो। ये इतना कलेशी आदमी है, ये इतना कलेशी आदमी है कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। रिकी स्कूटर दे दो, देखो रिकी स्कूटर दे दो बाबा, स्कूटर दे दो। रिकी स्कूटर दबो, रिकॉर्ड स्कूटर दबो। वेरी गुड रिकी। इस ये खुद को पता नहीं क्या ही समझ रहा है। तुमने एक स्कूटर क्यों खरीदा था मिस्टर नायक? अरे वो सोचा था यूज नहीं करेंगे, और वो इतना यूज करेंगे नहीं पता था। वो देखो कैसे कमर में हाथ दे के घूम रहे हैं, ये कहाँ से सीख रहा है भाई? उसके नंबर के लिए वेट कर रहा है। देख रहे हैं ना, जब कार पीछे आता है ना तो एक आवाज करता है, टू 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 वाला, वो आवाज करता है। ये बच्चों को कैसे पता है रे ये सब चीजें? और ये बाप रे बाप, कमर देख रहे हो इसके, कमर पे हाथ, ओए होए होए होए। वो अपना टर्न के लिए वेट कर रहा हाँ है। भाई बट कमर पे क्यों हाथ, इसको कैसे पता है? योर टर्न, चलो अब दो उसको, रेकी के दो, चलो 1-1 चाहिए ना तो तैसे देला ना, चलो बाबा। अच्छा अच्छा ऋषि ऋषि तुम चलाओ, रिकी पीछे बैठेगा। चलो, रिकी जा, पीछे बिठाओ उसको। ये वेरी गुड ऋषि। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों कैसे दोनों दूर खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं। ना रिकी गो बैक, गो बैक रिकी गो बैक। अब देखना ये दोनों मिलके फोटो कैसे ले रहे हैं यहाँ सेल्फी में। ये कहाँ से सीख रहे हैं भाई ये सब दोनों?
20. 1020. 1020 No, 220. 220 ओके 220. हम्म 220. 220. मेरे बड़े बेटे को मैंने डांटा तो मेरा छोटा बेटा उसको देखो कैसे कर रहा है। मॉर्निंग अगेन। कल रात को हम लोग बैठे थे मूवी देखने के लिए। पता नहीं कौन सी मूवी थी भाई, बहुत कल रात को हम बैठे थे मूवी देखने के लिए। पता नहीं कौन सी मूवी थी, इतनी बोरिंग थी भाई, सही में मतलब हद पार। इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है भाई कोई मूवी। कौन सी मूवी थी वो? सूबेदार। सॉरी अनिल जी, मतलब सॉरी, इट इज़ वेरी बैड। सो और ये जो मूवी है ये सब मैंने एक दिन के लिए मेरे पति को हैंड ओवर किया था कि आप मूवी सर्च कर लेना, और उन्होंने ये वाली मूवी निकाली। एनीवेज फिर मेरा और हिम्मत नहीं हुआ उसको देख के, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं सो ही लूँ। तो मैं सो गई थी जल्दी नहीं, अराउंड 11:30 सोई थी। और सो जो भी है, तो हम लोग कल सो गए थे। और उसके बाद फिर मेरे पति निकले रूम से, फिर वो काम किए। कितने बजे आए कुछ आइडिया नहीं, मेरे को लेना देना ही नहीं है। बट तो अभी सुबह मैं उठी हूँ 9 बजे। मेरी सास अगर ये व्लॉग देख रही होगी ना बहुत मारेगी। एनीवेज और कल रात से मेरे को मन हो गया था कि इडली खाना था, तो मैं वही इडली और सांभर बना रही हूँ अभी। तो वो बना के आई टॉक टू यू गाइस लेटर। कौन है ला? मम्मा फोटो उठा रहा है? दिस इज स्माइल। फोटो उठिला? तू फोटो उठा रहा है? अच्छा चलो चलो, यू एंड रिकी स्टैंड, मामा विल टेक अ फोटो। गो 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 गो। पता नहीं रिमोट का फोन दिया है इसमें। चलो चलो रिकी के डाको। रिकी स्टैंड फोटो। Oh wow, Rishi smile. Oh nice. रिकी कहीं रिकी? तो इन लोगों का लंच ख़त्म हो गया है और मेरे पति दिन भर सोए थे। अभी लंच के टाइम उनको याद है कि मुझे फल फूल लेना है, तो अभी वो गए हैं मार्केट। अरे वाह, आ भी गए। पेट्रोल भरा तुमने? पेट्रोल भरा? पेट्रोल सो मैं पूरे हफ्ते भर वेट करती हूँ सैटरडे संडेज के लिए, जब मेरे पति मेरा पेट्रोल भरेंगे। यार एक तो कुछ ही पैसे है, उस पर भी मैं ही पेट्रोल भरूँ, तो वही है। अभी हम लोग लंच करने का सोच रहे हैं, बट आई थिंक ही सेइंग कि उनको पहले सुला देते, फिर हम आराम से बैठ के लंच करेंगे। मैं तो सोऊंगी नहीं दोपहर में, वरना मेरे को नींद नहीं आएगी रात को। थैंक यू रिशूट। तो वही है, अब चलते हैं, उनको पहले सुला देते हैं, फिर शाम को थोड़ा काम है वो ख़त्म करेंगे, फिर बाय। तो मैं डाइट कॉन्शियस, मैंने चावल खाना छोड़ दिया है जैसे आप सबको पता है। और मैं खा क्या रही हूँ, दोपहर है ये, खा रही हूँ मैगी और यहाँ आइसक्रीम है। मैं क्यों पतली नहीं हो सकती, इसका जवाब है ये टब। एंड देन देयर आर आइसक्रीम्स, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, और तारक मेहता गरीब। खा भी नहीं पाई मैं अच्छे से, पता नहीं क्यों। आधे से ज़्यादा मैंने जो अपने पे ले लिया था कि मैं इतना खा लूँगी, दे दिया इनको, मेरा वाला भी दे दिया, और वो खा भी रहे मस्ती में। सर है ही नहीं, कुछ खा भी कर दिया कुछ भी। देखो पूरा मेरा टब खा लिया, मेरा आइसक्रीम खा लिया। नहीं हो रहा यार और मीठा। अब
बहुत सारा पानी पीऊंगी मैं, फिर मैं आधा घंटा रोऊंगी कि मैंने मीठा खाया, मैगी खाया। अरे खा क्यों रही हो फिर मैं? चलो बाय। सो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट हमें डी मार्ट से कुछ काम था, बच्चों का कुछ लेना था, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए। रास्ते पे है, कहते हाय। सो हम लोग वैसे ही अभी जा रहे हैं और वहाँ से आते वक्त मैं मोमो खा के आऊँगी। बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं मोमो खा के आऊँगी, बट फिर भी दुख लग रहा है कि मैं इतना वर्कआउट कर रही हूँ और उसके बाद ये खा रही हूँ। बट यार इंसान हूँ यार, कितने दिन ऐसे बिना खाए पिए रहूँ। आज बहुत ज़्यादा ही डाइट की हो गई है, बट एनीवेज कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ठीक है, चलते हैं अभी और मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। डी-मार्ट ख़त्म हुआ तो आ गई मैं। क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी में नहीं पतली हो सकती मैं। आ गया, ज़्यादा बुरा ना लगे इसीलिए फ्रूट बोल खा रही हूँ मैं। मेरे पति कुछ लेके आए। क्या है ये? ऐसे मुंह बना रही हूँ, बिल्कुल सही से खाऊंगी मैं ये रैक, उनको भी पता है। क्या चाहिए? बच्चे बुला रहे हैं और बाप पूछ रहे हैं। वो दे रहा फ्रूट ले। तो हम वापस आ गए हैं और हम बस ऐसे सर्व कर रहे थे नेटफ्लिक्स, और हमें कुछ बहुत अच्छा लगा है। एंड आई रियली लाइक जो US आर्मी वाली जो मूवीज़ होते हैं, आई रियली लाइक इट। तो वी आर वॉचिंग समथिंग अराउंड दिस। आई थिंक द मूवी नेम इज़ वॉर मशीन और समथिंग इन नेटफ्लिक्स। तो हम दोनों वही बैठ के अभी देख रहे हैं। पति मेरे नीचे ही लेट गए हैं और बच्चे कुछ तबाही मचा रहे हैं, विच आई एम लीस्ट बॉदर्ड नाउ। तो चाय पी के अभी मूवी देखते हैं।